हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4 की प्रश्नावली नंबर 8, जिसमें क्या दिया हुआ है हमें, आओ पहाड़े बनाएं। ठीक है, हमें पहाड़े बनाने के तरीके बता रखे हैं, किस तरीके से हम बड़े पहाड़ों को बना सकते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं किस तरीके से करना है अपनों को। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 16, 17, 18 का पहाड़ा 10 की सहायता से बनाना है आपको। ठीक है, तो देखिए आप कैसे बना सकते हैं इन पहाड़ों को। आप इस 16 को पहले चेक कीजिए कैसे लिख सकते हैं। इस 16 को आप 10 के पहाड़े की सहायता से बनाना है, यानी 16 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस का 6, आसानी से लिख सकते हैं। तो इधर तो लिखना है आपको 10 का पहाड़ा, इधर क्या लिखना है आपको 6 का पहाड़ा। ठीक है, और दोनों को जोड़ते जाना है, आगे किसका आ जाएगा 16 का पहाड़ा। 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 का पहाड़ा बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। 16 को आप कैसे लिख सकते हैं 10 प्लस का 6, क्योंकि इसने कहा है आपको पहाड़ा 10 की सहायता से बनाइए, यानी 10 की सहायता से बनाना है, तो 10 में 6 जोड़ेंगे तभी 16 होएगा अपना। ठीक है, तो एक तरफ तो आपको 10 का पहाड़ा लिखना है, एक तरफ 6 का पहाड़ा लिखना है, दोनों को जोड़ते जाएंगे 16 का पहाड़ा बन जाएगा अपने आप। चेक करते हैं, देखिए 10 का पहाड़ा पढ़ना है, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिये 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छिके 60, 10 सत्ते 70, 10 आठ से 80, 10 निमे 90, 10 दायां 100। बीच में क्या है प्लस, लगाते जाइए प्लस आप। अब देखिए 6 का पहाड़ा लिखिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पाँच 30, छिकम छिकम 36, 6 साते 42, 6 आठे 48। ठीक है, 6 निम 54, 6 दायां 60। ठीक है, अब आपको इनको जोड़ देना है। बीच में बराबर का निशान है, लगा दीजिए आप बराबर का निशान। जोड़ते जाते हैं, 20 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 32, यहाँ मैंने 32 लिख दिया। 30 और 18 को जोड़ेंगे तो 48, 40 और 24 को जोड़ेंगे तो 64। ठीक है, 50 और 30 कितना हो गया 80। ठीक है, 60 और 36 कितना हो गया 96, 70 और 42 कितना हो गया 112, 112, 80 और 48 128। ठीक है, 90 और 54 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। 100 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 160। इस तरीके से दोस्तों देखिए हमने 16 के पहाड़े का निर्माण किया। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौको 64, 16 पाँच 80, 16 छिंग 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 निमे 144, 16 दायां 160। इस तरीके से आपने 10 का पहाड़े का यूज़ करके और 6 के पहाड़े का यूज़ करके किसका पहाड़ा बना दिया 16 का पहाड़ा बना दिया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अगला पहाड़ा भी बनाते हैं अपने। अगला पहाड़ा में किसका दिया 17 का पहाड़ा, तो 17 का पहाड़ा बनाते हैं अपने। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया 17। ठीक है, 17 किससे मिलकर बना है, तो आप कहेंगे सर 17 10 प्लस 7 से मिलकर बना है। तो एक तरफ तो आप 10 के पहाड़े लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे 7 के पहाड़े। 10 का पहाड़ा 20, 10 तिये 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छिके 60, 10 साते 70, 10 आठे 80, 10 निमे 90, 10 दायां 100 प्लस 7 दूनी कितना हो गया 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 7 पंजू 35, 7 छिंग 42, 7 सतु 49, 7 अठू 56, 7 नीम 63, 7 दायां 70। ठीक है, अब आपको इनको जोड़ना है बस। 10 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17। ठीक है, और 24 20 और 14 को जोड़ेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। 30 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा आपके पास। 40 और 28 को जोड़ेंगे आपके सामने कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। ठीक है, 50 और आप 35 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने 50 और 35 जोड़ने पर 85 आ जाएगा आपका। ठीक है, 60 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा आपका। 70 और 40 को जोड़ेंगे तो आपका 119 आ जाएगा। 80 और 56 हो गए आपके 100
36, ठीक है। 90 और 63 कितने हो गए 153। 100 और 70 कितने हो गए 170, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 10 की पहाड़े और 7 की पहाड़े की सहायता से किसका पहाड़ा बना दिया 17 का पहाड़ा, ठीक है। तो देखिए हमारा 17 का पहाड़ा कैसे बना। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौकू 68, 17 पंच 85, 17 छिके 102, 17 सत्ते 119, 17 आठे 136, 17 नीमे 153, 17 दाया 170। तो इस तरीके से हमारे 17 के पहाड़े का निर्माण हो गया। अब हमें अगला पहाड़ा दिया है 18 का, तो 18 के पहाड़े का निर्माण भी करेंगे हम 10 की सहायता से। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 18 को आप कैसे लिख सकते हैं 10 प्लस का 8 इक्वल टू कितना होता है 18 होता है। तो एक तरफ 10 के पहाड़े एक तरफ 8 के पहाड़े लिखेंगे। 10 का पहाड़ा लिख देते हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिये 30, 10 चौक 40, 10 मन 50, 10 छिक 60, 10 सत्ते 70, 10 अस्से 80, 10 नीम 90, 10 दया 100। अब 8 के पहाड़ा लिख देते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32, 8 पाँच 40, 8 छिंग 48, 8 सत्तू 56, 8 अठू 64, 8 नीम 72, 8 नीम 72, 8 नीम 72, ठीक है। 100 को 8 दया 80, ठीक है। इस तरीके से तो देखिए दोस्तों इनको जोड़ते हैं। 20 और 16 को जोड़ा तो कितना आ गया 36, 30 और 24 को जोड़ा तो 54 आ गए अपने, 40 और 32 को जोड़ा तो कितना आ गया 72 आ गया, 54 और 40 को जोड़ा तो 90 आ गया अपना, 60 और 48 को जोड़ा आपने तो कितना आ गया 108 आ गया, 70 और 56 को जोड़ा तो कितना आ गया 126 आ गया आपका, ठीक है। 80 और 64 को जोड़ा तो 144 आ गया आपका, 90 और 72 को जोड़ा तो 162 आ गया, 100 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो इस तरीके से 18 के पहाड़े का निर्माण भी हो गया। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 38 54, 18 चौक 72, 18 पाँच 90, 18 छिके 108, 18 सत्ते 120, 18 आठे 144, 18 नीम 162, 18 दया 180। दोस्तों समझ में आया होगा आपको। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गुणा सारणी को कंप्लीट करना है आपको, यानी पूर्ण करना है, ठीक है। यहाँ दे रखा है आपको 9 और यहाँ क्या दे रखा है 2 दे रखा है, और इन दोनों के बीच में क्या लगा रखा है गुणा का निशान, यानी 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा वो उसको यहाँ लिखना है, 9 को जब 3 से गुणा करेंगे जितना आएगा उसको यहाँ लिखना है, 9 को 4 से गुणा करेंगे उस जितना भी आएगा अपना आंसर उसको यहाँ लिखना है, 9 को 5 से गुणा करने पर जितना आंसर आएगा उसको यहाँ लिखना है। इस तरीके से अपनों को इस सारणी को कंप्लीट करना है। फिर 13 का 2 से गुणा करके देखेंगे, 13 का 3 से गुणा करके देखेंगे, यानी एक तरीके से हमें पहाड़े किसके पढ़ने हैं, 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 13 का पहाड़ा पढ़ना है, 15 का पहाड़ा पढ़ना है, 18 का 19 का 20 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। और इस सारणी को भरते जाना है। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से करेंगे अपने। 9 दूनी कितना होता है 18, 9 ती कितना होता है 27, 9 चौक हो गया आपका 36, 9 पाँच 45, 9 छिक 54, 9 सात 63, 9 आठे 72, 9 नीम 81, 9 दाया 90। तो इस तरीके से आपने 9 का पहाड़ा बना दिया एक तरीके से। 9 एकम 9, 9 एकम 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौक 36, 9 पाँच 45, 9 छिक 54, 9 सात 63, 9 आठ 72, 9 नीम 81, 9 दाया 90। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 दूनी 26, 13 तिये 39, 13 चौक 52, 13 पाँच 65, 13 छिक 78, 13 सत्ते 91, 13 आठे 104, 13 निमे 117, 13 दाया 130। इस तरीके से आपने 13 के पहाड़े को भी कंप्लीट कर दिया। अब आपको 15 का पहाड़ा पढ़ना है। 15 का पहाड़ा 2 तक पढ़ना है। 15 दूनी 30, उसको यहाँ लिख दिया। 15 तिये 45, 15 चौक 60, 15 पाँच 75, 15 छिके 90, 15 साते 105, 15 आठे 120, 15 निमे 135, 15 दाया 150, ठीक है। इस तरीके से 15 का पहाड़ा। 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौक 60, 15 पाँच 75, 15 छिक 90, 15 सत्ते 105, 15 आठे 120, 15 निमे 135, 15 दाया 150।
अब देखते हैं 18वां। 18 का पहाड़ा बनाना है। 18 को 2 से गुणा करेंगे। 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72, 18 का 5 से गुणा करेंगे। 18 5 90, 18 छिके 108, 18 सत्ते 126, 18 निमे 100 नहीं 18 अठे किया नहीं अपनों ने। 18 अठे 144, 18 निमे 162, 18 दायां 180। इस तरीके से आपका 18 का पहाड़ा भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 19 का पहाड़ा। 19 दूना 38, 19 तिये 57, 19 चौक 76, 19 5 95, 19 छिके 114, 19 सत्ते 133, 19 अठे 152, 19 निमे 171, 19 दायां 190। अब 20 का पहाड़ा पढ़ना है इसी प्रकार से। 20 दूनी 40, 20 तिये 60, 20 चौक 80, 20 पाँजे 100, 20 छिके 120, 20 सत्ते 140, 20 अठे 160, 20 निमे 180, 20 दायां 200। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी गुणा सारणी कंप्लीट होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसने, गोले में लिखी संख्याओं में से कौन किसके पहाड़े में आता है हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें पहली संख्या क्या देखिए 75। 75 किसके पहाड़े में आता है वो आपको लिखना है। ठीक है, 75 15 के पहाड़े में आता है। ठीक है, यहाँ लिखा है पहाड़े में आता है, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, मैं आपको सामने को 75 किसके पहाड़े में आता है 15 के पहाड़े में। ठीक है, अब 75 तो 15 के पहाड़े में आता है और यहाँ 15 भी दे रखे है अपनों को। ठीक है, आगे 34 देखते हैं। 34 किसके पहाड़े में आता है 17 के पहाड़े में। 34 17 के पहाड़े में आता है। ठीक है, इस तरीके से 34 भी हो गया अपना कंप्लीट। अब देखते हैं 8। 8 किसके पहाड़े में आता है, तो 8 आप कहेंगे सर 8 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 चौके 8, 4 के पहाड़े में भी आता है, 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 8 के पहाड़े में भी आता है ना, इस तरीके से। ठीक है, में आता है, ये भी कंप्लीट हो गया अपना। अब देखते हैं 45। 45 किसके पहाड़े में आता है, चेक करके बताइए 45 किसके पहाड़े में आता है। तो कहेंगे सर 45 5 के पहाड़े में भी आता है, 5 नीम 45, 9 पाँचे 45, 15 तिये 45 में आता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 75 भी तो कईयों के पहाड़े में आता है, 25 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, लिख सकते हैं आप 25 के पहाड़े में आता है तो उसको भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको, वो भी लिख सकते हैं आप, यानी जो संख्या जिसके पहाड़े में आती है उसके आगे वो लिख देना है आपको। 49 किसके पहाड़े में आता है वो लिखना है आपको। 49 यानी 49 किसके पहाड़े में आता है 7 के पहाड़े में आता है। अब देखिए 54। 54 किसके पहाड़े में आता है 54 एक तो आएगा आपके 6 के पहाड़े में, 6 नीम 54, 9 के पहाड़े में 9 छिक 54, और एक आएगा 18 के पहाड़े में, 18 तिये 54। ठीक है, में के पहाड़े में आता है, के पहाड़े में आता है। इस तरीके से 54 भी कंप्लीट हो गया। अब बचा 27। 27 किसके पहाड़े में आता है वो देखते हैं। 27 एक तो आपके 3 के पहाड़े में आएगा, 3 निम 27। ठीक है, और एक 9 के पहाड़े में आता है, 9 तिये 27। ठीक है, मैंने आगे ये लिख दिया, पहाड़े लिख देना आप अपने आप। आगे देखिए 21। 21 किसके पहाड़े में आता है वो चेक कीजिए। 3 7 21 और 7 तिये 21, 3 और 7 के पहाड़े में आता है 21। 21 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 180। 180 किसके पहाड़े में आता है वो चेक करते हैं। 180 18 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, 18 दायां 180 18 के पहाड़े में आता है। वैसे कई पहाड़ों में आता है 180। ठीक है, लेकिन अपने एक सिंगल संख्या देखेंगे 18 के दायां 180 सीधा आता है। ठीक है, आगे देखते हैं 81। 81 किस किस के पहाड़े में आता है वो बताइए। 81 आप कहेंगे सर 81 9 के पहाड़े में आता है, 9 निम 81 9 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 81 भी कंप्लीट हो गया। 64 किसके पहाड़े में आता है 64 आप कहेंगे सर 64 एक तो 8 के पहाड़े में आता है, 8 8 64।
ठीक है। और एक किसके पहाड़े में आता है, 16 के पहाड़े में, 16 चौक 64, ठीक है। इस तरीके से 64 भी कंप्लीट हो गया आपका। 15 किसके पहाड़े में आता है, 15 तो आप कहेंगे सर 3 के पहाड़े में, 3 5 15, ठीक है। और 5 के पहाड़े में 5 3 15, और 15 के पहाड़े में 15 आता है, 15 एकम 15, ठीक है। अब 99 देखते हैं, 99 किसके पहाड़े में आता है, सीधी सिंपल संख्या देखनी है। 99 किसके पहाड़े में आता है, 11 के पहाड़े में। आप कहेंगे सर 99 11 के पहाड़े में आता है, 11 तिये 11 निम 99, ठीक है। तो आप देखेंगे 99 किसके पहाड़े में आता है, 11 के पहाड़े में आता है, ठीक है। अगला ये भी हो गया कंप्लीट। 163 किसके पहाड़े में आता है, चेक करते हैं। 163 किसके पहाड़े में आता है, तो आप कहेंगे सर 163 किसी पहाड़े में नहीं आता। 163 तो आप यहाँ लिखेंगे किसी भी पहाड़े में नहीं आता। 163 किसी भी पहाड़े में नहीं आता। 163 ये भी कंप्लीट हो गया आपका। 163 के बाद बचा कौन सा आपका, 57 बचा है। 57 किसके पहाड़े में आता है, तो आप कहेंगे सर 19 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 57 किसके पहाड़े में आता है, 19 के पहाड़े में। 57 भी कंप्लीट हो गया आपका। बचा 171। 171 किसके पहाड़े में आता है, 171 भी किसके पहाड़े में आता है, 19 के पहाड़े में आएगा। ये भी कंप्लीट हो गया आपका। 135 किसके पहाड़े में आता है, 135, ठीक है। इस सारणी को देख के बता सकते हैं 135 किसके पहाड़े में आता है, 15 के पहाड़े में, ठीक है। वैसे भी आपको पहाड़े याद होने चाहिए 15 के पहाड़े में, कम से कम 20 तक तो पहाड़े आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे कौन सी संख्या बची, 39। 39 किसके पहाड़े में आता है, तो 13 के पहाड़े में आता है। यानी 39 किसके पहाड़े में आता है, 13 के पहाड़े में। 13 तिये 39, ठीक है। 90 किसके पहाड़े में आता है, 90 10 के पहाड़े में आएगा। 10 निम 90 सीधा, ठीक है। 110 किसके पहाड़े में आता है, 110 11 के पहाड़े में। 11 धाया 110, ठीक है। आगे हुआ 110 भी कंप्लीट हो गया हमारा। 102 किसके पहाड़े में आता है, 102 आप चेक कीजिए। 102 किसके पहाड़े में आता है, 102 17 के पहाड़े में आता है। 17 छिके 102, ठीक है। 17 छिके 102 17 के पहाड़े में हो गया। 133 किसके पहाड़े में आता है, तो 133 किसके पहाड़े में आएगा, 17 के पहाड़े में आएगा। ये भी 133 19 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 19 7 133, ठीक है। तो 133 भी कंप्लीट हो गया आपका। 119 किसके पहाड़े में आता है, 119 तो आप कहेंगे सर 119 हमारे 17 के पहाड़े में आता है। 119 किसके पहाड़े में आता है, 17 के पहाड़े में। इस तरीके से दोस्तों आपके तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तीसरे क्वेश्चन में बस यही देखना है, अंदर लिखी हुई संख्या कौन सी किसके पहाड़े में आती है, उसके सामने उसका पहाड़ा लिख देना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।